हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज मैं अपने इस YouTube चैनल ट्रेंड सारथी में आपको एक ऐसे स्टॉक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो तो फिर किसी स्टॉक्स में कब आप बाई कर सकते हो, कब आप सेल कर सकते हो, कब आपको एंट्री लेना है, कब आपको एग्जिट लेना है और कैसे आपको मल्टीपल कन्फर्मेशन के साथ काम करना है, सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंडिकेटर्स लगाने के लिए बताऊंगा और उस इंडिकेटर्स के बिहाफ पे आप कैसे किसी स्टॉक्स में एनालिसिस कर कर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग आप कर सकते हो और अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे लेना है, ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिसे लगाकर आप बढ़िया एक्यूरेसी बना सकते हैं। आप इस स्ट्रेटजी का जो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में एनालिसिस कर कर आप काम कर सकते हो। आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। आप बैक टेस्ट कर कर देख सकते हो। मैं इस स्ट्रेटजी पे बहुत लंबे समय से काम किया हूं और मैं इस स्ट्रेटजी का बहुत ही अच्छी तरह से बैक टेस्ट कर कर देख चुका हूं। जो मैं सेटिंग्स बताने वाला हूं दोस्तों, वो देखिएगा कि किस तरह से आप कौन सा सेटिंग्स लगाकर आप परफेक्ट एनालिसिस किसी भी स्टॉक्स में कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में ले चलता हूं। ट्रेडिंग व्यू का जो प्लेटफॉर्म है एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि मैं यूज करता हूं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस स्ट्रेटजी का यूज कर कर आप अच्छा पैसे बना सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आपको मैं बताने वाला हूं आपको जो ये स्ट्रेटजी लगानी है। दोस्तों, ये स्ट्रेटजी कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन से इंडिकेटर्स लगाना है, क्या आपकी सेटिंग्स होगी, ये देखिएगा। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको इस स्ट्रेटजी में 3 EMA को लगाना है। EMA का मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको 3 जो EMA लगाना है वो 10 पीरियड का, 28 पीरियड का और फिर 50 पीरियड का EMA लगाना है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू के पेड मेंबर हो, आप पेड वर्जन का यूज कर रहे हो, तभी आप मोर देन 2 इंडिकेटर्स का यूज एक चार्ट पर कर सकते हो, नहीं तो फिर ये अलाउड नहीं करता है। लेकिन मैं बिना आपको 1 रुपया खर्च किए हुए आपको मैं ये तीनों इंडिकेटर्स, तीनों EMA को एक ही इंडिकेटर्स में लगाकर बताऊंगा कि कैसे ये तीनों EMA एक ही इंडिकेटर्स में लगा सकते हो। अगर आप ये तीनों इंडिकेटर्स को तीनों EMA को अलग अलग इंडिकेटर्स में यूज कर रहे हो तो आपका ये तीनों इंडिकेटर्स, तीनों EMA एक नहीं लग सकता है। इसके लिए आपको मैं जो इंडिकेटर्स बताने वाला हूं दोस्तों, वो देखिएगा। ये जो होता है इंडिकेटर्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों देखिएगा, एनालिसिस जो आपको करना है वो डेली टाइम फ्रेम पे करना है। आपको 3 EMA लेना है, 10 पीरियड का EMA, 28 पीरियड का EMA और 50 पीरियड का EMA। आपको ये सेटिंग्स बताऊंगा कि कैसे आपको एक इंडिकेटर्स में कौन सा सेटिंग करना है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको जाना है इंडिकेटर्स में। इंडिकेटर्स में जाने के बाद जो आपको इंडिकेटर्स लेना है दोस्तों, वो मूविंग एवरेज ड्रिवन कर कर आएगा। आपको क्या करना है, इस इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके चार्ट पे ये तीनों इंडिकेटर्स, जो तीनों EMA है, वो एक ही इंडिकेटर्स पे लग जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स जो है, ये सेटिंग्स का बटन जो है वो आई बटन के बगल में होता है। आपको क्या करना, उस पर क्लिक करना है दोस्तों। क्लिक करने के बाद देखिएगा, आपका सेटिंग्स का जो
बॉक्स है वो खुल गया है। आपको क्या करना है देखिए, सबसे पहले मैं सबको अनचेक कर कर बताता हूं आपको। देखिए ये अभी सब अनचेक है, चलिए इसको सारा कुछ अनचेक कर कर मैं दिखाता हूं आपको। रीसेट सेटिंग्स कर देता हूं, पहले से जो सेटिंग्स है उसको रीसेट्स कर देता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जित जो ईएमए को आपको लेना है, देखिए इस इंडिकेटर्स में आप एक ही टाइम पे 4 ईएमए को या 4 सिंपल मूविंग एवरेज को लगा सकते हैं एक इंडिकेटर्स में, लेकिन मैं बताया हूं कि आपको केवल 3 लगाना, 10 पीरियड का ईएमए, 28 पीरियड का ईएमए और 50 पीरियड का ईएमए। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, देखिएगा इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे एसएमए है, इस एसएमए को पे क्लिक करना है और आपको ईएमए लेना है। और जैसा कि मैं बताया हूं कि यहाँ पे आपको 10 पीरियड का ईएमए लेना है। कलर आप जैसा चाहते हैं वैसा कलर आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 10 पीरियड के लिए ऑरेंज कलर को सिलेक्ट किया हूं। अब सेकेंड जो है चेक बॉक्स, इस पे क्लिक कीजिए, क्लिक हो गया। फिर आपको ईएमए सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको 28 पीरियड का ईएमए लेना है और फिर कलर आपको अपने मन मुताबिक रखना। मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले चुका हूँ। तीसरा जो है, फिर से एसएमए को हटाकर ईएमए लगाना है। यहाँ पे जो सेटिंग्स है इसमें आपको 50 पीरियड देना है। कलर आपको जैसा सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट किया हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, एक चीज देखिएगा, ये जो क्लोज है, क्लोज को जस का तस आपको छोड़ देना है। अब क्या करना है दोस्तों, ओके बट ये जो लास्ट है, लास्ट को हटा दीजिए। ये जो लास्ट है दोस्तों, देखिए लास्ट जो एमए है, केवल हमें 3 ही ईएमए को सेलेक्ट करना है, 10 पीरियड, 28 पीरियड और 50 पीरियड। और जिसे सिलेक्ट नहीं करना उसे अनचेक कर दीजिए, उस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए ये अनचेक हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए हमारे चार्ट पे ये तीनों ईएमए एक ही इंडिकेटर्स, जो कि देखिए यहाँ पे एक इंडिकेटर मूविंग एवरेज जीवन के नाम से है, एक ही इंडिकेटर्स में ये तीनों ईएमए लग चुका है। अब कंडीशन आता है कि कब हमें बाई करना है और कैसे हमें मल्टीपल कंफर्मेशन लेना है। देखिए एक कंफर्मेशन पे कभी भी आपको ट्रेड में डिसीजन नहीं लेना है जब तक कि मोर देन 1 कंफर्मेशन नहीं मिले। जो दूसरा आपको इंडिकेटर्स यूज करना है, मैं वो भी बताऊंगा कि आपको दूसरा इंडिकेटर्स क्या यूज करना है, उसमें क्या सेटिंग्स रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो 10 पीरियड का ईएमए है, ईएमए और 28 पीरियड का ईएमए और फिर लास्ट जो है 50 पीरियड का ईएमए, तीनों इस कंडीशन में हो, 10 का सबसे ऊपर, 28 का बीच में और 50 का सबसे नीचे। और ध्यान देने वाली बात है, अगर किसी भी कंडीशन में अगर ये तीनों ईएमए 10 का सबसे ऊपर, 28 का बीच में और 50 का सबसे नीचे, ये स्लोपिंग जो है अप स्लोपिंग हो, अपवर्ड में हो। अपवर्ड में स्लोपिंग का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस ये दिखा रहा है। और ये ध्यान दीजिएगा 10 का सबसे ऊपर होना चाहिए, 28 का बीच में और 50 का सबसे नीचे। अपवर्ड स्लोपिंग मैं यहां पे लिख देता हूं, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग होना चाहिए। जैसे ही 10 पीरियड का ईएमए के ऊपर डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, याद रखिएगा डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए। अगर आप
स्विंग ट्रेडर हो या फिर इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना है, 10 पीरियड के ऊपर, 10 पीरियड के ईएमए के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए। क्लोजिंग आने के बाद जैसे ही इसका हाई ब्रेक हो, आपको बाइंग साइड जाना है। ये फर्स्ट कंफर्मेशन है, लेकिन सेकंड कंफर्मेशन क्या होगा वो मैं आगे बताता हूं। सेकंड कंफर्मेशन किस इंडिकेटर्स के बिहाफ पे लेना है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, श्योर शॉट के लिए। अब देखिए दोस्तों, अगर 50 पीरियड का ईएमए सबसे ऊपर हो, 28 का बीच में हो और 10 पीरियड का ईएमए नीचे हो और इसके नीचे एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, जैसे ही इसका लो ब्रेक हो, आप सेल के लिए सोच सकते हैं। बाई के लिए 10, 28, 50, 10, 28, 50 ईएमए इस कंडीशन में हो, अपवर्ड स्लोपिंग में हो, इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग में हो, 10 नीचे, 28 बीच में, 50 सबसे ऊपर। इसमें क्या करना, 10 में इसके ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल क्लोजिंग आना चाहिए, इसमें 10 के नीचे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। ये आपका फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया किसी भी स्टॉक्स के एंट्री के लिए, बाइंग साइड और सेलिंग साइड। अब जो सेकेंड कंफर्मेशन है, वो सेकेंड कंफर्मेशन हमें लेना है आरएसआई के बिहाफ पे। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है, जो कि आपको इसमें केवल आपको नॉर्मल सेटिंग्स बताऊंगा, उसके बिहाफ पे आपको मल्टीपल कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री लेनी है। अगर आपको एक कंफर्म कर दिया और दूसरा कंफर्म नहीं किया है, तो आपको ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। देखिए, अब आरएसआई अगर 50 के ऊपर है, आरएसआई का की जो लाइन होती है वो 50 के ऊपर हो, याद रखें, आरएसआई 50 की आरएसआई लाइन 50 के ऊपर हो और 10, 28 और 50, इस 10, 28, 50 ईएमए इस कंडीशन में हो, अपवर्ड स्लोप हो और 10 के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, आरएसआई 50 के ऊपर हो, आपको बाइंग साइड ट्रेड में एंट्री ले लेनी है। आपको कब ट्रेड से एग्जिट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ट्रेड से एग्जिट जैसे ही आरएसआई 50 के नीचे जाए, याद रखिए, आरएसआई 50 के नीचे जाए, आपको ट्रेड से एग्जिट कर लेनी है। मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। आरएसआई लगाकर आपको क्या करना, सबसे पहले आपको इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर्स में जाने के बाद आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से, देखिएगा यहाँ पे है, आपको क्या करना, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ये इस चेक आरएसआई पे क्लिक करना है। आप सेटिंग्स जैसे सिलेक्ट करते थे, आई बटन के बगल में सेटिंग्स का बटन होता है, आपको क्या करना है, सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के बटन पे क्लिक कर कर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, स्टाइल्स में जाना है। देखिएगा स्टाइल्स यहाँ पे है। स्टाइल्स में जाने के बाद देखिए दोस्तों, जो आरएसआई का जो अपर बैंड है इसको 60 रखना है, मिडिल बैंड है उसको 50 रखना है, आरएसआई का जो लोअर बैंड है उसको 40 रखना है। और ये तीनों सेटिंग्स करने के बाद आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद देखिए
ये जो दोस्तों ये है अपर बैंड 60, लोअर बैंड 40 और बीच का जो बैंड है वो 50 है। मैंने आपको बताया है कि RSI का, ये जो RSI का लाइन है देखिए ऐसे ऐसे पल्स के जैसा जो चल रहा है वो RSI लाइन है। RSI का लाइन 50 के ऊपर जाए और जो कंडीशन है EMA का 10 का ऊपर, 28 का बीच में और 50 का सबसे नीचे, 10, 28 और 50 अपवर्ड स्लोप हो, स्लोप अपवर्ड हो। अभी देखिए स्लोप डाउनवर्ड है, अपवर्ड स्लोप हो, RSI 50 के ऊपर हो, एक 10 पीरियड के EMA के ऊपर एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, RSI 50 लाइन 50 के ऊपर हो। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा आपको बाइंग साइड जाना है, लेकिन सिस्टम यही होगा, कंडीशन यही होगा 10, 28 और 50, 10 सबसे ऊपर, 28 सबसे बीच में और फिर 50 सबसे नीचे होना चाहिए EMA। अब देखिए, और सेल के कंडीशन में 50 सबसे ऊपर, 28 पीरियड का EMA बीच में और 10 पीरियड का EMA सबसे नीचे हो और ये डाउन स्लोप में हो, RSI 50 के नीचे हो। देखिए यहां पे देखिए, एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग 10 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आई है, 50 का सबसे ऊपर, 28 का बीच में और 10 का सबसे नीचे। तीनों कंडीशन, ये तीनों EMA का जो कंडीशन है ये फुलफिल कर रहा है। एक कैंडल की क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग 10 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे आई है। आप RSI देखिए 50 के नीचे जैसे ही आए, इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हो आपको ट्रेड में सेल साइड चले जाना है। देखिए कितना अच्छा, कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये स्ट्रेटजी ने वर्क किया है और एक अच्छा प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पीछे ले जाकर मैं आपको बैक टेस्ट कराकर दिखा देता हूँ। अभी देखिए रिलायंस का स्टॉक मैंने लिया है, आप कोई सा भी स्टॉक्स पे एनालिसिस कर सकते हैं, आप इसकी एक्यूरेसी को देख सकते हैं। दोस्तों देखिए 10 पीरियड, 28 पीरियड का EMA और 50 पीरियड का EMA, 10, 28, 50, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप। 50 से RSI लाइन 50 के एबव, जैसे ही कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, उस कैंडल का हाई ब्रेक हो, आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। देखिए कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसने वर्क किया है और आपको ट्रेड से एग्जिट करना है दोस्तों, तो आप 20 पीरियड के, याद रखिएगा 20 पीरियड, सॉरी 10 पीरियड के EMA के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, कैंडल की क्लोजिंग आने के बाद तुरंत आपको ट्रेड से एग्जिट नहीं करनी है, आपको वेट करना है, वेट करना है कि इसके लो के नीचे अगर कैंडल ओपन हो रही है या लो को ब्रेक कर रही है। RSI का लाइन देखिए डाउनवर्ड में 50 के पास आसपास है, 50 के नीचे आ रहा है, आपको ट्रेड से एग्जिट कर लेनी है। दोस्तों आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो कि आप इंट्राडे में कितना आपको लेना है प्रॉफिट, ये देखना है। आप डिसिप्लिन के साथ काम करें, बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करने वाली है। दोस्तों बस आप देखिए, आगे भी आपको मैं दिखाता, दूसरे स्टॉक्स को भी लेकर मैं आपको दिखाता हूँ, केवल एक स्टॉक्स को नहीं दिखा रहा हूँ। आपको जो भी स्टॉक्स लेना है आप लेकर देख सकते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे मैं अभी बाय द वे कोफोर्ज को लेता हूँ, जो कि बहुत वोलेटाइल स्टॉक्स है। आप देखिएगा कि कैसे ये वर्क किया है, कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस स्ट्रेटजी ने वर्क किया है। मैं अभी जस्ट आपको ये भी दिखा देता हूँ कोफोर्ज में। देखिए मैंने अभी कोफोर्ज का चार्ट खोला हूँ, आपको डेली टाइम फ्रेम लेना है,
मूविंग एवरेज D1 को सिलेक्ट कर लेना, RSI सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए 10 पीरियड, 28 पीरियड का EMA और फिर 50 पीरियड का EMA। तीनों EMA अगर 10 का सबसे ऊपर, देखिए यहाँ 10 का सबसे ऊपर, 28 का बीच में और 50 का सबसे नीचे, ये कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, 10 पीरियड के EMA के ऊपर एक कैंडल, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ गई है, RSI 50 के ऊपर है, आप बाइंग साइड जा सकते थे। देखिए कितना अच्छा। आपको अगर ट्रेड से एग्जिट करनी है तो आप वापस ट्रेड से एग्जिट तब कर सकते हैं जब एक कैंडल, रेड कैंडल की क्लोजिंग 10 पीरियड के EMA के नीचे आ जाए और जैसे उसका लो ब्रेक हो, आप ट्रेड से एग्जिट कर लीजिए, या फिर RSI 50 के नीचे जाए तब भी आप ट्रेड से एग्जिट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसने वर्क किया है। आप देखना चाहते हैं तो यहां देखिए, ये तो बाइंग का कंडीशन हो गया। सेल का कंडीशन देखिए, 50, 28 और 10 पीरियड, ये तीनों EMA इस कंडीशन में हो और जो EMA है वो डाउन स्लोप में हो, 10 पीरियड के EMA के नीचे एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, RSI 50 के नीचे हो, आप आराम से सेल साइड जा सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ इसने वर्क किया है। अगर आपको ट्रेड से एग्जिट करनी है तो आपको क्या करना है कि 10, ये जो 10 पीरियड का EMA के ऊपर एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, उसका जैसे ही लो ब्रेक हो, हाई ब्रेक हो, सॉरी, सेल के कंडीशन में हाई ऊपर के SL के लिए अगर हाई ऊपर ब्रेक हो, आपको निकल जाना है। बाइंग के कंडीशन में अगर 10 पीरियड के EMA के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, रेड कैंडल की क्लोजिंग आ जाए, उसका जैसे ही लो ब्रेक हो, आप ट्रेड से एग्जिट कर लीजिए। या फिर RSI को देखिए, RSI अगर 50 के नीचे जा रहा है, आप निकल जाइए। अगर RSI 50 के नीचे जाने में लेट हो रहा, बहुत ज्यादा ये आपको लग रहा है, तो फिर आप इस कंडीशन को फुलफिल कीजिए कि 10 पीरियड के EMA के नीचे या ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आ जाए। 10 पीरियड के नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग आए, उसके नीचे लो ब्रेक करे, आप निकल जाइए। और 10 पीरियड के EMA के ऊपर कैंडल क्लोजिंग आ जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए, ट्रेड से बाहर हो जाइए। एंट्री समझ गए, एग्जिट समझ गए, आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हो इंट्राडे के लिए और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो में कहीं पर भी प्रॉब्लम आया, इस स्ट्रेटजी में कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो, तो प्लीज without any hesitation you can send me a message on comment. Definitely I need to believe you. I will reply soon. Thanks.